टू स्टडी माई वे 111। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। ये क्लास 7 हिंदी की बाल महाभारत कथा की सीरीज है। मैं 27 चैप्टर तक करवा चुकी हूँ। यह 28 चैप्टर पांडव और कौरवों के सेनापति। मैंने क्लास 7 की साइंस को भी स्टार्ट किया है, जिसमें मैं 4 चैप्टर हीट का फर्स्ट पार्ट करवा चुकी हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तब जाकर उसको देख सकते हो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। और इसके बाद मैं मैथ भी स्टार्ट करूँगी आपकी। तो शुरू करते हैं 28वां चैप्टर, पांडव और कौरवों के सेनापति। श्री कृष्ण उपलब्ध लौटे आए और हस्तिनापुर की चर्चा काल जो भी हस्तिनापुर में हुआ था सारा हाल पांडव को सुनाया। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, भैया अब सेना सुसज्जित करो। सुसज्जित का मतलब है कि आप सेना को अब तैयार करो और व्यूह रचना सुचारू रूप से करो। मतलब जो भी युद्ध की कार्य व्यवस्था है तो उसकी जो कार्य व्यवस्था को अच्छी तरह से आप कीजिए। तो फिर आगे है, पांडव की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कितने हिस्सों में बांटा गया? 7 में, जिसमें एक द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्विक, चैकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इस 7 दलों के नायक बने। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी राय ली गई। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने के योग्य हैं, किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि से अच्छी लगी, ठीक प्रतीत हुई, तो मैं उसी का समर्थन करता हूँ। धृष्टद्युम्न सारी सेना का नायक बनाया जाए। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडव की सेना का नायक बनाया गया और उसका विधिवत अभिषेक है। विधिवत का जो आपको बताया था, उसका मतलब विधिवत का मतलब विधि के अनुसार, विधि के अनुसार उनका अभिषेक किया गया। अपने कोलाहल से दिशाओं में गूंजती हुई पांडव की सेना मैदान में आ पहुंची। उधर जो कौरवों की जो सेना के नायक थे भीष्म पितामह, भीष्म ने कहा, युद्ध का जो संचालन करने का अपना ऋण मैं अवश्य चुका दूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति, सम्मति का मतलब होता है सलाह, मतलब किसी की सलाह लेना। तो उन्होंने बोला कि मेरी तो सम्मति किसी ने ली गई नहीं, मतलब मेरी सलाह नहीं ली गई किसी भी मामले में। तो इसी कारण मैं निश्चय कर लिया कि जानबूझकर स्वयं आगे बढ़कर पांडव पुत्रों का वध मैं नहीं करूँगा। कर्ण तुम लोगों का बहुत ही प्यारा है, शुरू से ही वह मेरा और मेरी सम्मतियों मतलब सलाह का, मतलब जो भी मैं सलाह देता था तो उन सब का वो विरोध ही करता आया है। अतः अच्छा हो कि अगर वह सेनापति बन जाए तो इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कर्ण का जो ये था कि कर्ण का जो उदंड जो व्यवहार था, मतलब जो भी उनका शरारती व्यवहार था, ये जो भी मतलब वो इस तरह खींचातानी करते थे भीष्म के साथ, भीष्म को सदा ही खटकता रहता था। कर्ण ने भी हट कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेंगे। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। दुर्योधन ने सब सोच समझकर पितामह भीष्म की शर्त मान ली और उन्हीं को ही सेनापति नियुक्त कर दिया। फलतः कर्ण तब तक के लिए युद्ध से विरत रहा। विरत का मतलब होता है अलग रहा, तो वो अलग रहा था। उसके बाद क्या था कि पितामह के नायक तत्व, नायक तत्व मतलब सेनापति, उसको बोलते हैं नायक तत्व का मतलब सेनापति। सेनापति में कौरव सेना समुद्र की भांति लहर मारती कुरुक्षेत्र की ओर प्रवाहित हुई। इधर युद्ध की तैयारी हो रही थी और उधर एक रोज बलराम पांडव की छावनी में एकाएक जा पहुंचे। बलराम जी ने अपने बड़े बूढ़े विराट राज और द्रुपद को विधिवत प्रणाम किया, विधि के अनुसार प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए। जब वह बोले, धर्मराज कौन थे? वो युधिष्ठिर थे। वह बोले, कितनी ही बार मैंने कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए तो पांडव कौरव दोनों ही एक समान है, हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर कृष्ण मेरी बात माने तभी तो। अर्जुन के प्रति उनका स्नेह मतलब प्यार है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना भी स्वीकार कर लिया। जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊँ। तो बलराम थे जो उनके बड़े भाई थे, वो हमेशा कृष्ण के साथ ही रहते थे। तो भीष्म और दुर्योधन दोनों ही मुझे गदा युद्ध से, मतलब गदा युद्ध इन्होंने, जो बलराम जी ने भीष्म और दुर्योधन दोनों को सिखाई थी। दोनों ही मेरे शिष्य है, दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इन दोनों कुरुवंशियों को यूँ आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे सहन नहीं होता। लड़ो तुम लोग, परंतु यह सब देखने के लिए मैं यहाँ रह नहीं सकता हूँ। मुझे अब सी संसार से विराग हो गया। विराग का मतलब
कि उस संसार में उसको अरुचि, अरुचि का मतलब जिसमें रुचि ना हो संसार में, हो गया है। अतः मैं जा रहा हूँ। युद्ध के समय सारे जो भारतवर्ष में दो ही राजा युद्ध से सम्मिलित नहीं हुए और तटस्थ, तटस्थ मतलब किसी के भी पक्ष में रहना, किसी के भी पक्ष में न रहना, तो उसको बोलते हैं तटस्थ। मतलब किसी की तरफ से वो नहीं लड़े। एक बलराम थे और दूसरा था भोजकट के राजा रुक्मी, मतलब जो कृष्ण जी की जो पत्नी थी रुक्मणी, उनके भाई थे। उनकी छोटी बहन थी रुक्मणी, तो कृष्ण जी की जो पत्नी थी वो तो रुक्मी। तो कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षौणी सेना लेकर युद्ध में, अक्षौणी सेना जो मैं हम लोग बताया था कि वो रथ भी होते थे, उसमें हाथी घोड़े और पैदल आदि सारी तरह की सेना उसमें सम्मिलित होती थी। उसने सोचा कि यह वैसे वासुदेव की मित्रता प्राप्त करने के लिए ठीक ठीक होगा, इसीलिए वह पांडव के पास पहुंचा और अर्जुन से बोला, पांडव पुत्र, क्योंकि जो कृष्ण जी थे वो रुक्मी को किस तरह से आ रखे थे, हर के लेके आए थे, उनका हरण किया था। मतलब उनकी जो शादी हुई थी वो ठीक तरह से, इस तरह से फैमिली की तरह से नहीं हुई थी। अपनी जो सेना से शत्रु जो उसके रुक्मी जो था भाई था, रुक्मणी का विवाह नहीं चाहता था कि कृष्ण जी के साथ, इसलिए वो मेल जोल करने के लिए उसने सोचा कि चलो मैं पांडव की सेवा करता हूँ ताकि उनसे मेल जोल बढ़ाया जाए वासुदेव से। इसी कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। यह सुनकर अर्जुन हंसते हुए रुक्मी से बोला, राजन आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। मतलब कहते हैं कि आपने पहला तो वो हमारी सहायता नहीं की, जब तो आपने मना कर दिया, लेकिन आप बिना शर्त के आप आ रहे हो तो आपका स्वागत हो, आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा करो। तो यह सुनकर रुक्मी को बड़ा ही क्रोध आया, क्रोध मतलब क्रोध आया और सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया। तो उसको काफ़ी क्रोध आया, गुस्सा आया, ये उसको बोलते हैं गुस्सा, गुस्सा आया। तो वो क्या हुआ, जब उसने अर्जुन ने उसको स्वीकार नहीं किए, तो उसकी जो सहायता स्वीकार नहीं की, तो वो कहाँ पे चला गया, दुर्योधन जी के पास चला गया। रुक्मी ने दुर्योधन से कहा, पांडव मेरी मदद नहीं लेना चाहता, इस कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। पांडव ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। तो दुर्योधन ने भी उसको इस तरह से करके बेइज्जती करके निकाल दिया। यह कहकर दुर्योधन से भी रुक्मी की सहायता ठुकरा दी। बेचारा जो रुक्मी था दोनों तरह से अपमानित होकर भोजकट वापस लौट आया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं गया, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र में गया था, इसलिए अपमानित हुआ। मतलब वो नहीं चाहता था कि मैं सहायता करूँ, सिर्फ वो अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान, प्रतिष्ठा का मतलब मान सम्मान बढ़ाने के लिए ही वो वहाँ पे गया था, सहायता के लिए। फिर यह कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। उन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्ष के वीरों में युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञा ली थी कि हमें युद्ध के अनुसार ही जो भी नीतियाँ बनाई गई है, जो भी पॉलिसी बनाई गई है, उन्हीं को हमें क्या करना चाहिए, उन्हीं को हमें नियम से फॉलो करना चाहिए। कौरवों की सेना की व्यूह रचना थी, जो भी रणनीति थी, जो कार्य व्यवस्था थी, उसको देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी कि एक जगह सब वीरों को इकट्ठा रहकर लड़ना होगा, क्योंकि वो काफ़ी चाहते थे कि संजय की भी अक्षौणी सेना थी, और भी जो काफ़ी मतलब जो उनके नाना थे मर्देश के, तो वो भी उनकी भी बहुत सारे उनके पास सेनाएं थी। तो इसलिए बोला कि सबको एक साथ जुट होकर ही लड़ना पड़ेगा। अतः सेना को सूची मुख सुई की नोक के समान व्यूह में सर्जित करना, मतलब व्यूह मतलब उसमें नीति में हमें सर्जित करना पड़ेगा, उसको हमें तैयार करना पड़ेगा ताकि वो हर तरह से लड़ सके। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं की जो व्यूह रचना हो गई और अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हुए वीरों को देखा तो उसके मन में शंका हुई, हम यह क्या करने जा रहे हैं। अब उसने अपनी यह शंका श्री कृष्ण जी के आगे प्रकट की। अब जो अर्जुन इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जिस कर्म योग का उपदेश दिया था वह विश्वविख्यात है। तो उन्होंने क्या दिया था, सार दिया था, उसका गीता का सार दिया था जो कहते हैं उसको, तो वो दिया था अर्जुन को। फिर हमें ये कहा कि यह जो सब जो लोग थे इसी की राह देख रहे थे कि कब युद्ध शुरू हो। एकाएक पांडव सेना के बीच में हलचल मच गई। देखते क्या है कि युधिष्ठिर ने अचानक अपना कवच और धनुष बाण उतार कर रथ पर रख दिया और रथ से उतरकर हाथ जोड़कर कौरव सेना की हथियार पंक्तियों, पंक्तियों का मतलब जो भी उनकी लाइन्स थी उनको चीरते हुए भीष्म की ओर पैदल जा रहे थे। बिना सूचना दिए उनको इस प्रकार जाते देखकर दोनों ही पक्ष वाले अचंभ में पड़ गए, मतलब आश्चर्यचकित क्या हो गए, आश्चर्य में पड़ गए।
अर्जुन तुरंत रथ से कूदा और युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में घुस गया। दूसरे पांडव श्री कृष्ण भी उनके साथ हो गए। इतने में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मैं समझ गया हूँ कि महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है। बिना बड़ों की आज्ञा के लिए युद्ध करना अनुचित है। अनुचित का मतलब अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। तो अब किस तरह से बता सकते हो, धर्मराज का उद्देश्य अच्छा ही है। शत्रु सेना के हथियार बंद वीरों की कतार को चीरते युधिष्ठिर सीधे पितामह भीष्म के पास पहुंचे और छूकर उनके चरण छुए। फिर बोले, पितामह, हमने आपके आपके साथ लड़ना का दुस्साहस तो कर लिया है, कृपा हमें युद्ध की अनुमति दे दीजिए और आशीर्वाद भी दीजिए कि युद्ध में हमें विजय प्राप्त करें। तो भीष्म बोले, बेटा युधिष्ठिर, मुझे तुमसे यही आशा थी। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश हूँ। मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है, फिर भी मेरी यही कामना है कि रण में विजय तुम्हारी ही हो। भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद जो प्राप्त कर लेने के बाद युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए। उनकी परिक्रमा करके उनको दंडवत प्रणाम किया, मतलब चक्कर लगा, परिक्रमा मतलब चक्कर लगाए उनकी, और आचार्य से आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं भी कौरवों के अधीन हूँ, उनका साथ देने को मैं भी विवश हूँ, फिर भी मेरी यही कामना है कि जीत तुम्हारी ही हो। आचार्य द्रोण से आशीष लेकर जो धर्मराज से युधिष्ठिर थे, आचार्य कृपा और मद्राज के सल्ले के पास जाकर जो नाना लगते थे उनका भी आशीर्वाद लिया और सेना में फिर वे लौट आए। फिर था कि युद्ध शुरू हुआ और पहले पड़े योद्धाओं में द्वंद्व होने लगा। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध में बराबरी का युद्ध, तो द्वंद्व तो क्या होता है, बराबरी का युद्ध कहते हैं ना। एक द्वंद्व समाज आपने पढ़ा होगा, तो ये द्वंद्व का मतलब होता है बराबरी का युद्ध। बराबर की ताकत वाले एक ही जैसे हथियार लेकर दो की जोड़ी में लड़ने लगे। अर्जुन के साथ भीष्म, सात्यकी के साथ एक कृतवर्मा और अभिमन्यु भरतपाल के साथ भिड़ गए। भीमसेन दुर्योधन से जा भिड़ा। युधिष्ठिर सल्ले के साथ अपने नाना के साथ ही लड़ने लगे। दुष्ट दुमन भी आचार्य द्रोण से सारी शक्ति लगाकर हमला बोल पड़ा। और इसी प्रकार प्रत्येक जो वीर युद्ध धर्म का पालन करता हुआ क्या करने लगे, द्वंद्व युद्ध करने लगे। भीष्म के नेतृत्व में क्या था कि कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। 10 दिन के बाद भीष्म आहत हुए। आहत का मतलब जब उनको तीर लग गए थे तो वे घायल हो गए थे। फिर द्रोणाचार्य को सेना नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य भी जब खेत गए, खेत का मतलब होता है जब वो भी मर गए थे, उसके बाद मतलब मर गए थे जब उन्हें दुष्टमन ने उनका सर काट दिया था, तो कर्ण को फिर सेनापति तब ग्रहण करना पड़ा। और 17वें दिन की लड़ाई के बाद कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया था अर्जुन के हाथों। उसके बाद शल्य ने कौरव का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। इस तरह जो महाभारत का जो युद्ध था पूरे कितने दिन चला, वो 18 दिन चला था। अब आता है इसमें 29वां चैप्टर, पहला, दूसरा और तीसरा दिन किसका, महाभारत का। तो इसमें चलते हैं। इसमें बोला कौरव की सेना के अग्रभाग पर प्राय दुशासन ही रहता। अग्रभाग मतलब आगे वाला जो भाग होता था, आगे सबसे आगे कौन होता था, वो आता था दुशासन। और पांडव की सेना के आगे भीमसेन। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए और भांजे ने मामा का वध किया। तो इस तरह से मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडव को ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। मतलब थर्रा का मतलब क्या होता था, कांप उठी। और कांप उठी। युधिष्ठिर के मन में भी भय छा गया। दुर्योधन आनंद से के कारण झूमता हुआ दिखाई दे रहा था। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना का धीरज बंधाने लगे। मतलब उनका धीरज का मतलब उसका हौसला बंधाने लगे। पहले दिन की लड़ाई में जो पांडव सेना की जो भी दुर्गति मतलब जो भी उनकी दुर्दशा हुई, क्योंकि भीष्म तो काफ़ी हर तरह से निपुण थे, उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक जो धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सत्र का मतलब होता है बड़ी ही सावधानी के साथ बहु रचना की, मतलब कार्य की, युद्ध की व्यवस्था की और सैनिकों का साहस बंधाया उन्होंने। फिर क्या था कि सारी जो कौरव जो सेना थी, सेना के 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते। तो भीष्म थे, फिर द्रोण थे और कर्ण थे। तो द्रोणाचार्य तो उनके पूरे गुरु थे। भीष्म थे जो उनके आचार्य थे, जिन्होंने मतलब गंगा ने जो उनको शस्त्र विद्या, परशुराम जी ने उनको शस्त्र सिखाया था, और कर्ण थे। सारे कौरव जो वीरों को अपना प्रतिरोध का मतलब होता है कि उनका मतलब जो भी रुकावट कहते हो, जो भी मतलब रुकावट कर रहे थे वो,
या रोक रहे थे, किसको, अर्जुन को रोक रहे थे। तो देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव जो हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सारे जो महारथी देखकर दंग रह गए। भीष्म ने भी अर्जुन पर जोरों से हमला किया। इस प्रकार जो अर्जुन और जो भीष्म बड़ी ही देर तक उनमें युद्ध होता रहा। फिर भी हार जीत का कोई भी निर्णय नहीं हो सका। एक और एक अद्भुत युद्ध हो रहा था। दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न भी, जो द्रोणाचार्य का जन्म से ही बैरी था, आचार्य के साथ युद्धरत का मतलब होता है युद्ध ही करता रहा, युद्ध ही करता रहा। सात्विक द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को ही मार दिया। सारथी के गिर जाने पर जो घोड़े हवा से बातें करते हुए अत्यंत का मतलब काफी तेजी से, तो काफी तेजी से वो भाग खड़े हुए। इससे कौरव जो सेना में बड़ी ही तबाही मच गई। सब जो कौरव वीर पश्चिम की ओर देख देख कर यह मनाने लगे कि कब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो, ताकि इस तबाही से मुक्ति मिल सके। सूर्य अस्त हुआ, अस्त का मतलब सूर्य छिपा और संध्या हो गई और युद्ध बंद हो गया। जो पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडव में भी जो आतंक छाया हुआ था, वह दूसरे दिन युद्ध का अंत होने के बाद कौरव के मन पर छा गया। तीसरे दिन दोनों सेना में व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष में फिर से युद्ध में लग गए, एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीष्म जो सैन्य चलाए हुए एक बाण से दुर्योधन को जोर का धक्का खाकर वो बेहोश हो गया और रथ पर गिर पड़ा। यह देखकर क्या हुआ कि उसने सारथी ने सोचा कि जो दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए, जिससे कि कौरव सेना को मतलब दुर्योधन के मूर्छित होना, मूर्छित का मतलब होता है एक बेहोश होने, मतलब बेहोश होना, अचेत हो जाना, इसको बोलते अचेत हो जाना का पता भी न चला। इन्हीं कारण से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से जैसे रथ को युद्ध भूमि से हटाकर छावनी का मतलब जहाँ पे वो सारे ठहरे होते थे, मतलब युद्ध के बाद जब वो विश्राम करते थे उसको बोलते हैं छावनी। किंतु उसने जो भी सोचा था हुआ उससे उल्टा। अनुशासन के टूटने और सेना में खलबली मच जाने के कारण वह स्वयं ही बन गया था उस चीज़ का, मतलब कारण बन गया था खलबली मचाने को और सैनिकों में भगदड़ मच गई थी। इधर पांडव की सेना में आनंद छाया हुआ था। दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला किया उससे वे तितर बितर हो गए, अलग। तितर बितर का मतलब अलग, इधर उधर, इसको बोलते हैं एक तरह से इधर उधर हो गए थे, इधर उधर हो गए थे। उन्हें इस बात की आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा कर उन पर टूट पड़ेंगे। भीष्म ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के पांव यूं खड़ गए। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद भी सेना अनुशासन में न रह सकी और भीष्म के छोड़े गए कई बाण अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर पर लग गई। इस पर श्री कृष्ण जी को असीम का मतलब काफ़ी, मतलब जो सेना हो सके, काफ़ी क्रोध आया और उनसे रहा न गया। उन्होंने युद्ध क्या किया कि खुद भीष्म को मारने की ठानी का मतलब फैसला किया। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गए, सन्न का मतलब एकदम चुप हो गए और उन्होंने सोचा कि यह तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण जी के पीछे गया। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन के रथ को हाँकने लगे। श्री कृष्ण के इस कार्य से जो अर्जुन उत्तेजित हो उठा और कौरव सेना पर वह ब्रज का मतलब किस तरह से एक पहाड़ की तरह गिर पड़ा। ब्रज का मतलब बोलते उसको पहाड़, एक पहाड़ की तरह पे गिर पड़ा और शाम होते होते कौरव सेना में बड़ी ही बुरी तरह से वे हार गए थे और थकी हारी सेना मसाले ही रोशनी में अपने शिविरों पर फिर वो। तो ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं आपको अगले चैप्टर के साथ, 30वां चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब